नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं वेब होस्टिंग क्या है। जब हम इंटरनेट पर कोई ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें डोमेन नेम के साथ साथ वेब होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसके बारे में पूरी और सही जानकारी लिए बिना ही आप कोई भी वेब होस्टिंग खरीद लेते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसीलिए वेब होस्टिंग को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है, तभी आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार वेब होस्टिंग चुनना आसान लगेगा। ऐसे में आज हमें वेब होस्टिंग के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए आज वेब होस्टिंग और उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। वेब होस्टिंग क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत होती है। इसी जगह को वेब होस्टिंग कहा जाता है। और जब हम इंटरनेट पर होस्टिंग खरीद लेते हैं तो हमें अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए वो स्पेस मिल जाती है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है, वो घर ही इस धरती पर हमारा स्पेस होता है। उसी तरह इंटरनेट पर लिया गया स्पेस वेब होस्टिंग कहलाता है। वेब होस्टिंग ऐसी सर्विस है जो हमारी वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा देती है। वेब होस्टिंग के लिए एक पावरफुल सर्वर की ज़रूरत होती है जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रह सके, ताकि हमारी वेबसाइट 24 घंटे यूज़र के लिए अवेलेबल रह सके। इतने पावरफुल सर्वर को मेंटेन करने के लिए हमें वेब होस्टिंग कंपनीज की मदद लेनी पड़ती है, जो इसे मेंटेन करने का चार्ज लेती है। इन कंपनियों से मासिक या सालाना पैकेज के हिसाब से हम होस्टिंग खरीद सकते हैं, ताकि उनके सर्वर में हमें स्पेस मिल सके और हम आसानी से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सके। अब जानते हैं वेब होस्टिंग के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से वेब होस्टिंग 4 प्रकार की होती है। पहला, शेयर्ड होस्टिंग। इस प्रकार की होस्टिंग में कई वेबसाइट मिलकर एक ही सर्वर का उपयोग करती है, इसीलिए इस तरह की होस्टिंग बाकी होस्टिंग की तुलना में सस्ती होती है। अगर आपका बिजनेस छोटा है या आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। दूसरा, डेडिकेटेड होस्टिंग। इस तरह की होस्टिंग में पूरा सर्वर आपके अधिकार में होता है, इसीलिए ये होस्टिंग बहुत महंगी होती है। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो ये डेडिकेटेड होस्टिंग आपके लिए बेहतर साबित होगी। तीसरी, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। इस तरह की होस्टिंग में सर्वर को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और जिस भाग में आपकी वेबसाइट या ब्लॉग होगा उस भाग में कोई दूसरी वेबसाइट या ब्लॉग नहीं आ सकेगा। ये होस्टिंग सिक्योर होती है और शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है। चौथी, क्लाउड होस्टिंग। वेब होस्टिंग के इस प्रकार को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्वर एक साथ मिलकर वेबसाइट को होस्ट करते हैं, जिससे वेबसाइट के डाउन होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं और हाई ट्रैफिक को हैंडल करना भी आसान हो जाता है। इसका चलन आजकल बहुत बढ़ गया है। ये होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। क्लाउड वेब होस्टिंग में अलग अलग जगह के सर्वर पर वर्चुअल सर्वर तैयार किए जाते हैं और उन्हें जोड़कर एक क्लस्टर तैयार किया जाता है। हमारा डेटा कई सारे वर्चुअल सर्वर पर स्टोर होता है और ये सारे वर्चुअल सर्वर किसी न किसी फिजिकल सर्वर से प्राप्त किए गए होते हैं। जब कभी एक सर्वर ऑफलाइन हो जाता है या खराब हो जाता है तो भी डेटा अपना काम करता रहता है, क्योंकि बाकी सर्वर ऑनलाइन रहते हैं। कई सारे सर्वर पर डेटा होने की वजह से इस होस्टिंग में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है और डेटा करप्ट होने का खतरा भी बहुत ही कम रहता है। इसी प्रकार की होस्टिंग में होस्टिंग प्रोवाइडर ज़रूरत के अनुसार होस्टिंग प्रदान करता है, इसीलिए बेवजह होने वाले खर्च से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, अब आप वेब होस्टिंग क्या है और उनके प्रकारों के बारे में जान चुके हैं। मुझे उम्मीद है
कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। आप सबने मुझे इतने प्यार और शांति से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।